गोवा नाइट क्लब में भीषण हादसा, लोगों के लिए काल बन गई पार्टी। गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित रेस्टोरेंट कम नाइट क्लब में आधी रात ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हुआ। कुछ सेकंड में आग ऐसी भड़की कि लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। भीषण हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। हादसे में तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। विधायक माइकल लोबो ने हादसे को बेहद दर्दनाक बताया और क्लबों के सेफ्टी ऑडिट की मांग की। गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब में यह भीषण हादसा उस वक्त हुआ जब किचन में ब्लास्ट हो गया। देखते ही देखते पूरे किचन में आग फैल गई और बेसमेंट तक धुएं का गुबार भर गया। इंडिगो संकट पर एक्शन में सरकार, सीईओ को कारण बताओ नोटिस। इंडिगो संकट पर केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, जो तकलीफ देश के यात्रियों को हुई है उसे देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इंडिगो सीईओ को हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमने 4 लोगों की एक जांच कमेटी बनाई है जिसकी रिपोर्ट आएगी। इस संकट के समय बाकी एयरलाइंस के भी जो दाम बढ़े हैं उस पर भी हमने किलोमीटर के आधार पर सीमा तय कर दी है। एक कंट्रोल रूम भी शुरू किया है। सरकार इस मामले में गंभीर है, जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो तकलीफ पूरे देश भर में जो यात्रियों को हुई है, उसके बाद इमीडिएटली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, डीजीसीए, हमने बहुत सारे कदम इसमें उठाए हैं। पहले तो डीजीसीए के माध्यम से इंडिगो के सीईओ को एक शोकॉज नोटिस भी हमने इशू करी है। दूसरी ओर एक 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी कमेटी वहाँ पे हमने अपॉइंट करी है। उसका रिपोर्ट भी आएगा एक्चुअली। और इसमें जो ये क्राइसिस की समय बाकी एयरलाइंस की जो टिकट की प्राइजेस बढ़ी थी, उसको भी हमने कंट्रोल में लाया है कि जितना प्रवास है, जितना किलोमीटर है, उसके हिसाब से कितना फेयर होना चाहिए मैक्सिमम, उसका भी हमने तुरंत इंतज़ाम किया है। 24/7 एक कंट्रोल रूम हमने शुरू करी है। तो उस पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रखी है। मुझे लगता है कि जो हाई लेवल पे हमने जो कमेटी अपॉइंट करी है इंक्वायरी के लिए, उनका रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो सामने आएगा तो बिल्कुल जिसकी गलती है, जिसके माध्यम से हुआ है, बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष ने नाइट क्लब हादसे पर मांगा मंत्री का इस्तीफा। गोवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर ने अरपोरा में आग लगने की घटना और 25 लोगों की मौत पर कहा कि मुझे लगता है कि यह घटना गोवा के पर्यटन इतिहास का काला दिन है। 25 लोगों की मौत हुई है। हम सभी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस क्लब के लिए एक विध्वंस का आदेश जारी किया गया था। इन लोगों ने बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और डेमोलिशन को रोका। जब कोई लोकल बॉडी, चुनी हुई बॉडी किसी गैर सरकारी कानूनी स्ट्रक्चर के डेमोलिशन का ऑर्डर देती है तो मुझे लगता है कि प्रशासन का नैतिक अधिकार होना चाहिए कि वो वहाँ कोई परमिशन ना दे। गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है। सो वी पे condolences to the families of all the deceased 25 people. मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। जब एक पंचायत बॉडी, लोकल इलेक्टेड बॉडी जब डिमोलिशन ऑर्डर करती है एज ए इलीगल स्ट्रक्चर,
मुझे लगता है नैतिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि वहां पे कोई परमिशन ना दे। मुझे और भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर आप कमेटी बिठाओगे, वो सब ठीक है, बट आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know, they have to resign immediately on moral and political grounds because 25 innocent लोगों की जान गई है। बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाने पर बिहार के मंत्री ने साधा निशाना। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर कहा कि मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का आस्था का केंद्र है, लेकिन देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। मस्जिद कोई भी बनाए, किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मंदिर मस्जिद किसी भी धर्म का आस्था का केंद्र किसी को भी निर्माण करने का अधिकार है, लेकिन इस देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। आपकी सोच क्या है वो ये देश देखती है। इसीलिए इस तरह का माहौल जो लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वैसे लोग इस मजबूत लोकतंत्र और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी संबंध है, रिश्ता है, इसको वो बिगाड़ करके फ्लाइट में कैंसिलेशन और देरी से यात्री परेशान, लगी लंबी लाइन। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट में देरी और कैंसिलेशन के कारण यात्रियों की लंबी लाइन देखी गई। यहां यात्रियों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ा।